Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss a new topic, general term formula or nth term formula. स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल टर्म फार्मूला और एन टर्म फार्मूला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन बाय जनरल टर्म फार्मूला और व्हाट डज़ इट मीन बाय एन टर्म। ये दोनों एक ही नाम है, जनरल टर्म फार्मूला और एन टर्म फार्मूला। बाज़ दफ़ा इसको हम मशीन भी कहते हैं क्योंकि इससे टर्म ऑब्टेन होते हैं। तो इस लेक्चर में हम आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे और इसकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग होगी, मैथमेटिकल थिंकिंग अक्रॉस द जनरल टर्म फार्मूला। क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 4 करना चाहें, चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर इसी तरह 7th, तो इसमें मोर देन यानी एक्सपेक्टेशन ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और स्टूडेंट अक्सर इसको मिसकंसीव कर जाते हैं और स्टूडेंट अक्सर अंडरस्टैंडिंग के बग़ैर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उनकी अंडरस्टैंडिंग यानी नहीं होती। तो आज इस लेक्चर में हम जो इसकी मैथमेटिकल थिंकिंग है जनरल टर्म की, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए एग्ज़ाम्पल इसमें एक हम सीरीज़ में या सीक्वेंस में लिखता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। सपोज़ दिस इज़ अ पैटर्न, क्योंकि इस सीक्वेंस एक पैटर्न होता है और इसमें नंबर एक ख़ास तरीके से प्रोग्रेस करते हैं और पैटर्न नंबर्स को ही सीक्वेंस कहते हैं। और अगर सीक्वेंस में इस किस्म की प्रोग्रेशन हो जिसमें हर टर्म पिछले वाले टर्म से हासिल हो बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर, तो इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप इसको देखें, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका फार्मूला किस तरह डेवलप करें, हाउ टू फाइंड द फार्मूला ऑफ दिस पैटर्न। असल में ये है कि ये पैटर्न है, नंबर एक ख़ास किस्म के पैटर्न में लिखे गए हैं। जब भी एक पैटर्न होगा नंबर के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। तो इस सीक्वेंस का जो पैटर्न है, उसका जो फार्मूला है, वो किस तरह ऑब्टेन करते हैं, ये इसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ प्योरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसमें ये 4 हासिल होता है इससे बाय एडिंग 2, ये 6 हासिल होता है, 6 इज़ ऑब्टेन बाय द प्रीवियस टर्म बाय एडिंग अगेन 2, इस तरह 8। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एन टू डी। अभी इसमें जो डिफरेंट एनालिसिस है, यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस फार्मूला। अभी ए एन का मतलब क्या होगा? एन टर्म, यानी ये फार्मूले की नोटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें फर्स्ट जो ए एन है वो क्या है? ये है एन टर्म की रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक। व्हाट ए स्टैंड फॉर? ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ द टर्म और डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो इसको भी न्यूमेरिकली कंक्रीट करते हैं, यानी हर एक सिंबल का एक न्यूमेरिकल इमेज होगा, इमेज, उसको हम कहते हैं। अभी यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर ए क्या है? फर्स्ट टर्म ए स्टैंड फॉर A1 फर्स्ट टर्म, वो है हमारे पास 2। डी हमारे पास क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो है हमारे पास 4 माइनस 2 और 2 आ जाएगा। तो ये तो इसकी न्यूमेरिकल इमेज इसको हम कह सकते हैं या कंसेप्ट इमेज कह सकते हैं कि ये इस सिंबल यानी मीनिंग बिहाइंड द सिंबल। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। अभी एन का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पर एन तो हम जनरल लेंगे, यानी कोई नंबर नहीं है। अगर आपने दूसरा टर्म फाइंड करना तो एन 2 पुट करेंगे, अगर तीसरा टर्म फाइंड करना एन 3 पुट करेंगे, ये नंबर को शो करेगा। और एन हमें क्या देगा? वैल्यू ऑफ द एन टर्म देगा। तो अभी इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? ए एन, यहाँ पर ए लगाए 2 और प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू लगाए फिर भी 2 लगाए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2n और माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ए एन इज़ इक्वल टू 2 और n। अभी इसकी मीनिंग क्या होगी, इसी को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन बाय ए एन टू एन, और ए एन हमें क्या देगा। तो दिस ए एन स्टैंड फॉर जनरल टर्म फार्मूला और एन टर्म फार्मूला। अभी अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें? एन की वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
एफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोज n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 2n टू 1, तो इससे आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास है 2 है यहाँ पर। ये इसकी कंक्रीटाइजेशन है या इसका है अरिथमेटिक इमेज। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस एन टर्म फार्मूले में या जनरल टर्म फार्मूले में 2 पुट करेंगे, सो वी विल गेट, यहाँ पर आप देखें n की वैल्यू को 2 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, इससे आ जाएगा 4। तो सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर लाजमी ये 4 है तो यहाँ से भी 4 आने चाहिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस ए एन को हम कहते हैं जनरल टर्म फार्मूला या एन टर्म फार्मूला। इससे आपको हासिल होंगे इस गिवन सीरीज़ के या गिवन प्रोग्रेशन के टर्म हासिल होंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ एग्जांपल, तो A4 से क्या आएगा, यहाँ पर n को रिप्लेस करें 4 पर, तो 2 इंटू 4, तो इससे क्या आएगा 8 आएगा। तो A4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 8 आएगी। तो अभी इस जनरल टर्म फार्मूले जो अरिथमेटिक का जनरल टर्म फार्मूला है, इसकी हम एनालिसिस करते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है कि आप इसकी एनालिसिस सीख जाएं कि इसमें ये सिंबल ईच सिंबल स्टैंड फॉर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनालिसिस। अभी आ जाएं एनालिसिस। एनालिसिस नंबर 1, इसमें कितने, इसमें 4 एनालिसिस है या 4 डिफरेंट सिंबल है, AN और D। तो फर्स्ट वन हम लिखता हूँ A, वो तो आसान है, A1 या A, इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट टर्म। इसी तरह सेकंड एनालिसिस हमारे पास है D, तो D का मतलब भी है कॉमन डिफरेंस, जिसको मैं लिखता हूँ A2 माइनस A1, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी तरह थर्ड एनालिसिस N, इस N का मतलब होगा नंबर ऑफ द टर्म। इस तरह 4 AN, जो इसको अक्सर मिसकंसेप्शन करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट की कि N और AN में फ़र्क, N का मतलब नंबर और AN का मतलब होगा वैल्यू ऑफ द एन टर्म। इसको मैं लिखता हूँ A, वैल्यू ऑफ द एन टर्म। यहाँ पर अगर आप A1 लिखेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, N यहाँ पर 1 है लेकिन फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है। यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा तो N 2 है लेकिन सेकंड टर्म की वैल्यू 4 है। तो AN हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ द nth टर्म हमें देगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फोकस किया कि जनरल टर्म फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है। इसी तरह आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला होता है उसकी भी हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरल टर्म फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल 2 है और 2 3 6 6 3 18 18 3 से आएगा 54 अप टू सो ऑन। अगर आप इस प्रोग्रेशन को देखें, ये प्योरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें हर टर्म पिछले वाले टर्म से हासिल होता है बाय मल्टीप्लाइंग ए कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, हमारे पास 3 है, यानी 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54 आएगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया, अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी इस प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फार्मूला किस तरह डेवलप करेंगे या एन टर्म फार्मूला किस तरह डेवलप करेंगे, उसके लिए हम जनरल टर्म फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मेट है वो हम यूज़ करेंगे। AN इज़ इक्वल टू A और Rn-1, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फार्मूला है। आप ये यूज़ करके इसका जनरल फॉर्मेट फाइंड कर सकते हैं या इसका एन टर्म फाइंड कर सकते हैं या जनरल फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, उसी तरह जिस तरह पिछली हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया, इसमें भी वही लॉजिक है। यहाँ पर A क्या होगा, A स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, और इसमें R क्या होगा, इसका R का मतलब होगा कॉमन रेशो। हाउ टू ऑब्टेन कॉमन रेशो, A2 डिवाइड बाय A1, इसको हम कहते हैं 6/2, इससे आ जाएगा 3। इसी तरह N का मतलब नंबर ऑफ टर्म होगा और AN का मतलब वैल्यू ऑफ द एन टर्म होगा। अभी ये वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा हमारे पास AN इज़ इक्वल टू, A की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 3 और n-1, तो इससे आ जाएगा 2 और 3 पावर n-1। तो ये हमारे पास इस प्रोग्रेशन का एन टर्म फार्मूला डेवलप होगा। अब इसकी एनालिसिस, अक्सर ये एनालिसिस में स्टूडेंट मिस अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यानी ये फार्मूला तो डेवलप हो गया, इसकी मीनिंग, इसकी इंटरप्रिटेशन एक मुश्किल काम होता है जो अक्सर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड
व्हाट डज़ इट मीन बाय ए एन? इसका मतलब ये होगा अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इससे हमें 2 लाज़मी आना चाहिए। अगर इसमें हम n2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म की वैल्यू लाज़मी आनी चाहिए। अगर इसमें हम n3 पुट करेंगे सो वी विल गेट द थर्ड टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये होगा, एग्जांपल मैं लिखता हूँ a1, तो यहाँ पर 1 पुट करें a1, यहाँ n1 हो गया तो 2 और 3 पावर 1 माइनस 1 से क्या आएगा, 0 आएगा, तो इससे 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर इसमें मैं 2 पुट करूँगा तो हमारे पास लाजमी 6 आएगा। अगर मैं इसमें 3 पुट करूँगा तो इससे लाजमी 18 आएगा। तो इसका मतलब है जनरल टर्म फार्मूले से हम इस सीक्वेंस के टर्म हासिल करेंगे। अब इसकी एनालिसिस उसी तरह, यानी एनालिसिस का मतलब है डिफरेंट सिंबल स्टैंड फॉर। उसी तरह फर्स्ट टर्म ए क्या होगा, इसकी एनालिसिस मैं लिखता हूँ एनालिसिस। ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर ए क्या है, हमारे पास 2 है फर्स्ट टर्म। आर का मतलब होगा कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो किस तरह ऑब्टेन करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट एनालिसिस, सेकंड एनालिसिस और थर्ड एनालिसिस, और एन उसी तरह नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट क्या है हमारे पास फोर्थ यानी ए एन, वैल्यू ऑफ द एन टर्म। तो ये 4 एनालिसिस, डिफरेंट सिंबल, इसकी मीनिंग क्या है इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो ये जनरल टर्म फार्मूला अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो आप इस मीनिंग पे ज़रा फोकस किया करें कि ये डिफरेंट सिंबल किसके लिए यूज़ करते हैं। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो रिज़ल्ट निकाल देते हैं लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया है वो इसकी इंटरप्रिटेशन है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन को समझ सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 5.4 को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे जो ये 2 लेक्चर है, ये वाला जनरल टर्म फार्मूला और पार्शियल फ्रैक्शन एज ए बेस रोल प्ले करेगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में 5.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर इस वीडियो में आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट हो जो आपको समझ नहीं आ रही, तो कमेंट्स के सेक्शन में लाजमी इसको नोटिफाई करें, ताकि आपके कमेंट्स के मुताबिक हम अपनी मज़ीद आने वाली वीडियो को मॉडिफाई कर सकें और आपके लिए जो मैथमेटिक्स है अपनी कोशिश के मुताबिक इसको आसान बना सकें। अस्सलाम।